नमस्कार, जय श्री राम। कल जो वीडियो शूट किया था वो अनफॉर्चुनेटली आज अपलोड हो पाया क्योंकि यूट्यूब मेरे अकाउंट को वेरीफाइड नहीं कर पाई थी उस समय। फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस किया तो वो रात में उनका जा कर के वेरिफिकेशन का अप्रूवल आया कि हाँ वेरीफाइड है। तो फिर वो वीडियो मैंने कल वाला जो था आज सुबह पोस्ट किया, तो वो आपको दिख गया होगा। पाकिस्तान ब्रेकिंग पाकिस्तान करके मैंने उसका टाइटल दिया था। उसी सीक्वेंस में आज मैं ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। कल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था उस समय तक ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उस पर मैंने बात नहीं की। तो होता ऐसा है कि कल वहाँ की यूट्यूबर हैं पाकिस्तान की, आरजू काजमी, तो उनका एक ट्वीट आया दिन में। उस ट्वीट को मैंने रिस्पॉन्ड भी किया उस पर। उन्होंने ट्वीट पे ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान की एयरफोर्स युद्ध अभ्यास शुरू कर रही है और कर रही या कर चुकी है, जैसा भी है, और डेरा गाजी खान के इलाके में सोनिक बूम सुनाई दी लोगों को। ठीक, ये ट्वीट आया तो मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले तालिबान की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आ रही थी या ट्वीट्स या वीडियोस आ रहे थे जो मैंने कल के उस वीडियो में भी लगाए हैं कि वो अपना काफिला पूरा सेना का काफिला पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, डुरंड लाइन की तरफ। तो वो वीडियो मेरे पास था, तो मैंने आरजू काजमी जी के ट्वीट पे यही रिप्लाई किया कि मैंने बोला कि आप लोग लगता है पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भाई उस तरफ से खबर आ रही है कि वो सेना का काफिला लेके बढ़ रहे हैं, इधर से आप खबर दे रहे हैं कि आप डेरा गाजी खान के ऊपर युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। आपके हवाई जहाज जो हैं फाइटर जेट्स, उन्होंने सोनिक बूम बनाई है। तो वहाँ फिर मेरे को भी खटका हुआ कि ये अचानक पाकिस्तान, जिसके पास तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, और इससे पहले भी ये युद्ध अभ्यास कैंसिल कर चुके हैं अपने सारे, क्योंकि तेल फ्यूल नहीं था इनके पास। इनकी एम्यूनिशन की ये हालत है कि वो मैक्सिमम एम्यूनिशन ये लोग बेच चुके हैं यूक्रेन को। तो ये युद्ध अभ्यास कर क्यों रहे हैं और किस बात का कर रहे हैं और किस चीज़ से करेंगे। फिर जो खबरें छन छन के पाकिस्तान से निकलनी शुरू हुई तो उसमें कुछ वीडियोज़ आए। वो वीडियोज़ ऐसे थे कि डेरा गाजी खान में हड़कंप मचा हुआ है, भागा दौड़ की स्थिति है, एम्बुलेंस के सायरन बज रहे हैं और काफ़ी कुछ गहमा गहमी है और धुआं धुआं टाइप का दिख रहा है चारों तरफ। दूसरा एक वीडियो आया, उसमें एक बहुत लंबा काफिला पाकिस्तान रेंजर्स और आर्मी का तेज़ी से डेरा गाजी खान की तरफ बढ़ रहा है, और वहाँ से ये न्यूज़ आनी शुरू हुई कि डेरा गाजी खान, जो डीजी खान कहा जाता है पाकिस्तान की नॉर्मल लैंग्वेज में, या डीजी के कहते हैं ये लोग, तो बोले कि वहाँ पे एक धमाका सुनाई दिया है। तो भाई धमाका होना तो पाकिस्तान में सामान्य सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 10-20 लोग मर भी जाएं तो भी सामान्य सी बात है, क्योंकि वहाँ तो रोज ही होता है। तो बोले कि नहीं, ये धमाका जो है, किसी ने बोला कि ये 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। अब चीज़ें थोड़ा सा सीरियस होने लगी। फिर किसी ने बोला 20 नहीं 50 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। तो भाई ये तो फिर नॉर्मल धमाका नहीं है। फिर ध्यान आया डेरा गाजी खान में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस। अच्छा, पाकिस्तान का ना सिर्फ न्यूक्लियर बेस है, बल्कि डीजी खान जो है वो पाकिस्तान का इकलौता यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। इसका मतलब है कि डीजी खान से जो यूरेनियम एनरिच किया जाता है, उसी से ये लोग अपना पूरा एटॉमिक वेपन प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बनाते हैं। एटॉमिक बम बनाने के लिए जो इनको यूरेनियम लगता है, जिस क्वालिटी का, जिस ग्रेड का, वो डीजी खान में बनता है। अब थोड़ा सा मामला सीरियस होता है। अब साल 2 साल 3 साल पहले का आपको एक खबर का एक वाकया याद दिलाता हूँ। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट की कोशिशें कर रहा था और काफ़ी आगे तक पहुँच गया था। उसकी भी ऐसी ही एक फैसिलिटी, डेरा गाजी खान टाइप की फैसिलिटी थी, जहाँ पे वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था।
और काफ़ी एडवांस लेवल पे चला गया था। और मज़े की बात है कि वो जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे थे वो उनको सारे इक्विपमेंट पाकिस्तान से प्रोवाइड किए गए थे। तो मतलब आप समझिए कि जो ईरान के पास वो फैसिलिटी थी वो ऑलमोस्ट वैसी ही फैसिलिटी पाकिस्तान के पास है। अब होता ये है कि इज़राइल की तरफ से पहले भी खुली बात की गई है कि इज़राइल का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पे ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे। तो उन्होंने टारगेट किया इस एनरिचमेंट फैसिलिटी को कि अगर यहाँ पे एनरिचमेंट रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप उस ग्रेड का यूरेनियम नहीं तैयार कर पाएंगे जिससे कि एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा सके। तो अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो पूरी फैसिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। बाद में ये पता चलता है कि उस फैसिलिटी में जो कंप्यूटर सिस्टम था उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक मालवेयर डाला गया और उस मालवेयर ने जाकर के पता नहीं क्या किया कि उसके कारण जो इनके वो थे सेंट्रीफ्यूज थे उनको जो कंट्रोल कर रहे थे ये कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स का कंट्रोल हेवेयर हो गया, इन लोगों के हाथ से निकल गया और सारे सेंट्रीफ्यूज एक एक करके एक्सप्लोजन में ख़त्म हो गए। इस टाइप का कुछ मामला आया सामने। तो पता चला कि ये जो मालवेयर है, एक रेड अक्टूबर नाम है शायद और एक स्टुक्सनेक्ट नेक्स्ट करके एक वो है मालवेयर है। ये दो मालवेयर दुनिया के सामने आए कि ये दो के थ्रू ऐसा किया गया है और ये इज़राइल और अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन्होंने मिलकर के डेवलप किया था। बाद में ये पता चला कि ये मालवेयर किसी तरीके से रशिया के पास भी पहुंच गया है। बड़ी मिस्टीरियस सी बात है कि अमेरिका की कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है वो रशिया के पास पहुंच जाती है, तो ये रशिया के पास भी है। अब एग्जैक्टली वैसी ही घटना ऐसा लग रहा है कि डीजी खान में हुई है। दूसरा एक एंगल सामने आ रहा है जिसमें कि कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल का परीक्षण करने वाला था। अब नॉर्मली क्या है कि ये सारी की सारी चाइना से मिसाइलें खरीद के लाए हैं, लेकिन जब इनके यहाँ इंटरनली ऐसा लगता है कि पब्लिक बहुत नाराज़ है या हंगामा होने की सूरत है, इस टाइप की कोई स्थिति बनी हुई है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको शांत रखने के लिए ये लोग एक आधा मिसाइल टेस्ट कर देते हैं और पब्लिक को हुआ करके कि मतलब देखो हम एटॉमिक हथियार हैं और हमारी मिसाइल है, शाहीन है, ऐसा है वैसा है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि ये लोग शाहीन 3 की टेस्टिंग करने वाले हैं और ऐसा कहा जाने लगा कि शायद वो मिसाइल उड़ी ही नहीं, वहीं फट गई। ये थ्योरी थोड़ी सी अजीब इसलिए लगती है कि कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पे है, आपका न्यूक्लियर बेस है, वहाँ से आप मिसाइल टेस्टिंग जैसा काम तो नहीं करेंगे, ठीक है। और टेस्टिंग का हालांकि आत्मघाती इसलिए कहूँगा मैं क्योंकि इनकी सारी मिसाइलें चाइनीज़ मिसाइल्स हैं। चीनियों को खुद अपनी मिसाइलों पे भरोसा नहीं है। तो शाहीन 3 इनका पाकिस्तानी एक तबके का कहना है कि एक्चुअली क्या है कि वो मिसाइल जो है वो वहीं की वहीं फट गई। अब पाकिस्तान ने इंटरनेट बैन कर रखा है पूरे एरिया का, मतलब टेलीफोन लाइन, लैंडलाइंस बैन कर रखी हैं। मीडिया में कोई एक शब्द बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल साइलेंट है इस मामले को लेकर के, किसी को कोई खबर नहीं है। और कितने लोग क्या हुए हैं, हाँ ये खबरें शुरू में आई हैं कि इस धमाके की खबर के बाद बहुत सारे लोगों को स्किन जलने का और इस टाइप की प्रॉब्लम होने का हुआ है और हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है। लोगों की तबीयत खराब हो रही है, उल्टियाँ आनी शुरू हो गई हैं, अचानक इस टाइप की प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई हैं उस एरिया से। लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेट बंद हो गया, सब कुछ हो गया, तो खबरें आना भी बंद हो गई वहाँ से। तो ऐसा क्या हुआ है डीजी खान में कि अचानक पाकिस्तान ने उस पूरे एरिया को सेंसर करके रखा हुआ है, ब्लैकआउट किया हुआ है और भारी तादाद में आर्मी का मूवमेंट उस तरफ किया गया है।
तो कहीं इनकी वो न्यूक्लियर फैसिलिटी डिस्ट्रॉय तो नहीं की गई है, कहीं उसमें कोई धमाका तो नहीं किया गया है, किसी बाहरी ने किया है कि खुद ही कुछ दुर्घटनावश ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, अभी कुछ भी पता नहीं है। अच्छा, कुछ इंटेलिजेंस सूत्रों की खबरें ऐसी आ रही हैं कि आज से कुछ महीने पहले अमेरिकन एम्बेसी से करीब 100 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला एक इनका पैराडाइज पॉइंट या ऐसा कुछ करके एक जगह जो कि इनका न्यूक्लियर हथियारों का वो है, डिपो है, वहाँ तक गया था। 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ थीं और भारी तादाद में उसके पीछे पाकिस्तान आर्मी की सिक्योरिटी लगी हुई थी। और वो पाकिस्तान ये अमेरिकन एम्बेसी से काफिला निकलता है, सीधे उस पैराडाइज पॉइंट तक जाता है, वहाँ से कुछ घंटों के बाद वो वापस सीधा अमेरिकन एम्बेसी आता है। कुछ इंटेलिजेंस सूत्रों ने ये कहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, जो हथियार हैं, जो वॉरहेड्स हैं, वो अमेरिका उठा करके अपने साथ ले आया है। और कुछ ऐसी खबरें आई कि ये वॉरहेड्स सऊदी अरब में मूव किए गए हैं, क्योंकि इसमें क्या है, पैसा सऊदी अरब का लगा था। ये जो वेपन डेवलपमेंट किया था पाकिस्तान ने, इधर उधर से चोरियां वगैरह की थी, उसकी फाइनेंसिंग पूरी सऊदी अरब ने की थी। तो सऊदी अरब की कंडीशन ये थी कि भाई हथियार पाकिस्तान के पास हैं, उनको रखने के लिए है, लेकिन ये है एक्चुअली हमारे हथियार। तो अमेरिका के साथ सऊदी अरब की कुछ डील ऐसी हुई कि ठीक है, पाकिस्तान से आप ये हथियार हटा सकते हो, लेकिन हथियार आएगा सऊदी अरब की ज़मीन पे और कहीं जाएगा नहीं। अमेरिका का ये था कि भाई हम पाकिस्तान से जिस कारण से हथियार हटा रहे हैं, हम आपको तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी तो हालत पाकिस्तान से भी ख़राब है। अगर सेना और आर्मी और सिक्योरिटी की बात की जाए तो सऊदी अरब के पास तो सेना नाम की है। तो ये डील हुई थी कि सऊदी अरब की ज़मीन पे अमेरिकन बेस के अंदर ये हथियार रखे जाएंगे। और आज की मतलब चीज़ों को देख करके लगता है कि ये हो चुका है। अच्छा, जो बाइडेन से किसी ने पूछा था पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, तो उनका भी कहना मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने तुरंत ये कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार कोई खतरा है। तो इतना कैजुअली, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई अगर बोल रहा है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार छोड़े ही नहीं गए हैं। अब क्या ये अंदर की साजिश है, या पाकिस्तान आर्मी ने खुद ये धमाका करने के बाद ये फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करा हो, या उनको कहा गया हो कि अब आप ये इनरिचमेंट भी बंद कर दीजिए, और अगर उन्होंने खुद ना किया हो तो करवा दिया गया हो। क्योंकि अब यहाँ से क्या होता है कि पाकिस्तान की टेक्निकली यूरेनियम एनरिचमेंट की कैपेसिटी ख़त्म, और वो ख़त्म होने का मतलब है कि अगर इनके पास कुछ वॉरहेड है तो वो बस एक बार दो बार यूज़ कर सकते हैं, नया कोई वॉरहेड ये अब नहीं बना सकते। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब आप जाएंगे तो पीछे जाएंगे और सोचेंगे कि पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान जो भी है आज की डेट में, उस पाकिस्तान के पीछे क्या है, तो पाकिस्तान की आर्मी है। और पाकिस्तान की आर्मी के पीछे उसकी जड़ क्या है, तो ये न्यूक्लियर वेपन है। अब अगर इसको न्यूक्लियर वेपन्स को पिक्चर से हटा देते हैं तो पाकिस्तान आर्मी का कोई बहुत ज़्यादा रोल बचता नहीं है, और ना फिर उसकी कोई इज्जत बचेगी। पाकिस्तानियों को भी बहुत अच्छे से पता है कि आज तक कोई लड़ाई पाकिस्तान आर्मी ने जीती नहीं है। वहाँ पे एक कहावत है पाकिस्तान में, पंजाब में, अपनी आर्मी के लिए कि लड़ाई कभी जीती नहीं तो इलेक्शन कभी हारिया नहीं। मतलब पाकिस्तान आर्मी ने कि कोई लड़ाई कभी जीते नहीं है, और पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शंस कभी पाकिस्तान आर्मी हारती नहीं है। वो अपने कैंडिडेट को जिता करके लाके बना देती है प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ये न्यूक्लियर वेपन वाला कहानी पिक्चर से गायब होती है तो इसके पीछे से पूरा पाकिस्तान आर्मी का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, और वो कोलैप्स होता है तो उसके बाद पीछे से पाकिस्तान का स्टेट कोलैप्स होता है। और जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होने का समय आ गया है, तो शायद
ये जो धमाका है, ये धमाका उसी का एक आगाज़ है, एक शुरुआत है। आगे क्या आने वाली खबरें देखते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने शांति और खामोशी बरती हुई है, लेकिन क्योंकि मामला सेंसिटिव है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड एक टेंशन होगी। भारत की तरफ से भी इसको लेकर के एक इशू उठाया जाएगा, क्योंकि डेरा गाजी खान, डीजी खान क्या है, भारत से ज़्यादा से ज़्यादा 1000 किलोमीटर की दूरी पे होगा। हवाएं चलेंगी तो ये जो रेडिएशन अगर कुछ हवा में है, कोई अगर सच में न्यूक्लियर धमाका हुआ है, तो ये रेडिएशन भारत की तरफ भी आ सकता है। प्लस पाकिस्तान की अपनी 20-25 करोड़ की आबादी है, उसके ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ सकता है। तो ये एक चिंताजनक सिचुएशन तो है। तो ये कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, कैसे होता है, कौन आता है मॉनिटरिंग के लिए, ये देखना पड़ेगा। हो सकता है IAEA और बाकी एजेंसीज जो हैं वो एक्टिव हों, तो इस पे नज़र रखेंगे क्या होता है। आज की डेट में ये बात तो पक्का है कि डेरा गाजी खान में पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, एक बड़ा धमाका हुआ है। और वहाँ पे क्योंकि वहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी है इनकी, प्लस इकलौता इनका यूरेनियम एनरिचमेंट यूनिट है, तो थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो जाती है। और कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, आगे चल के देखेंगे। जब कुछ खबर आएगी, कुछ कॉन्क्रीट होगा, तो मैं फिर आपके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।